प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, साइफर केस में PTI जे बानी अॻूणे वज़ीर आज़म के अॻूणे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के यानी अॻूणे वज़ीर आज़म अॻूणे वज़ीर ख़ारजा के 10 साल की सज़ा ॿुधाई वई। अडियाला जेल जी स्पेशल कोर्ट अॼु फ़ैसिलो ॾिनो। अॼु फ़ैसिलो ॾिनो। इहो साल पूरो केस हलियो। उन खां पोइ अॼु जज उन जो फ़ैसिलो ॾिनो। हाणे हीअ को फ़ैसिलो आयो आहे। फ़ैसिले जी तारीख़ ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे। हिकु हफ़्ते खां पोइ चूंडूं थियण वारियूं आहिनि। उन चूंडुनि ते हिन जा कहिड़ा नतीजा पवंदा ऐं ख़ुदि पाकिस्तान जी हिस्ट्री ते अगरि नज़र विझे, पाकिस्तान जी पॉलिटिकल हिस्ट्री ते अगरि नज़र विझे, त इहो को पहिरियों केस न आहे त कंहिं वज़ीर आज़म खे कंहिं अॻूणे वज़ीर आज़म खे का सज़ा ॿुधाई वई। इन खां अॻु में नवाज़ शरीफ़ खे सज़ा ॿुधाई वई आहे। इन खां अॻु में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे सज़ा ॿुधाई वई। उन खां अॻु में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे सज़ा ॿुधाई वई ऐं उनखे त फाही ते पिणु लटकायो वियो। पर उन जा इन्हनि अदालती फ़ैसिलनि जा पॉलिटिकल जेकी पार्टियूं आहिनि उन्हनि ते कहिड़ा असर था पवनि, प्रोग्राम में असां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त इन जा कानूनी पासा कहिड़ा आहिनि। ऐं हींअर PTI चेयरमैन ऐं शाह महमूद कुरैशी वटि बाक़ी अदालती महाज़ ते कहिड़ा कहिड़ा ग्राउंड्स बाक़ी आहिनि उन ते पिणु ॻाल्हाइबो। यानी अदालती महाज़ ते बि कानूनी मामलनि ते बि ॻाल्हाइबो ऐं इन जे पॉलिटिकल मामलनि ते बि ॻाल्हाइबो। ऐं हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं सुहेल सांगी साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब, पाण जस्टिस रिटायर्ड आहिनि, कानूनदान आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तर्जीह निगाह ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। साईं सुहेल सांगी साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। त हाणे अॼु जेको फ़ैसिलो आयो आहे उन जा कानूनी ऐं आइनी मामला त पंहिंजी जाइ ते, पॉलिटिकल साइड ते असां अगरि ॻाल्हि कयूं, तव्हां छा था सम्झो त हिकु हफ़्ते खां पोइ चूंड थियणी आहे, अॼोके फ़ैसिले जा तहरीक इंसाफ़ जी सियासत ते ऐं चूंड ते कहिड़ा असर पवंदा? फ़ैसिलो लॻे थो त इलाही तकड़ में ॿुधायो वियो आहे ऐं हिन जा असर ज़ाहिर त अॻे त आउट थियली हुई। PTI उनखे निशान कोन ॾिनो वियो, चूंड निशान कोन ॾिनो वियो। उनखां अलावा बि गिरफ़्तारियुनि जी उहो बि हिकिड़ो सिलसिलो हुयो ऐं उम्मीदवार जे तरफ़ां मुख़्तलिफ़ शिकायतूं बि आयूं पियूं त इहो लेवल प्लेइंग न आहे, उनखे कंपेन नथी हलाइण ॾिनी वञे। इहे सभु शिकायतूं हुयूं। मथां ही फ़ैसिलो आयो आहे त इन जे नतीजे में हाणे इमरान ख़ान बाक़ाइदा हिकिड़ो सज़ा याफ़्ता सियासतदान जे तौर ते या हिकिड़े शहरी जे तौर ते आहे ऐं उनजी पार्टी जेका आहे उहा उन जा जेके उम्मीदवार आहिनि उहे आज़ादु उम्मीदवार तौर ते बीह रहिया आहिनि। उन जे लिस्ट जेका आहे त पार्टी जारी कई आहे त भई ही फलाणा फलाणा आज़ादु उम्मीदवार ऐं फलाणे निशान सां इहे असांजा उम्मीदवार आहिनि। त उहो हिकिड़ो सिलसिलो उन्हनि पंहिंजी जाइ ते जारी रखियो आहे। पर ही जेको आहे जेको फ़ैसिलो, इहो फ़ैसिलो आउं नथो सम्झां त PTI जा कारकुन ऐं उन जा उम्मीदवार जंहिं स्पीड सां हुया उन स्पीड सां जेको आहे सो को उन जो को स्पीड टुटी पवंदो। आउं नथो सम्झां त अहिड़े क़िस्म जी का शइ थींदी। हीअ बिल्कुलु हिकिड़ी शइ ॿी जेका हिन में इम्पॉर्टेंट आहे उहा आहे त तक़रीबन हफ़्ते खनि खां पोइ चूंडूं थींदियूं आहिनि। त इहो हफ़्तो अॻु इहो फ़ैसिलो ॾिनो। उन जो मतिलबु इहो थियो त छा PTI इहो फ़ैसिलो करे त इलेक्शन खां अॻु हिकिड़ो हफ़्तो ॿाहिरि रोडनि ते अचे, या इहो आहे त 8 फरवरी ते पोलिंग वारे ॾींहं ते तॾहिं जेको आहे सो रोड ते अचे या वञी हुते पोलिंग स्टेशन ते वञी वोट कास्ट करे। हीउ हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे। ऐं PTI जे लाइ इहो वॾो सुवालु थींदो त हू इन पंहिंजे चेयरमैन जी सज़ा जे ख़िलाफ़ हींअर एहतिजाज करे या इहो आहे त पोलिंग वारे ॾींहं ते हींअर जेकॾहिं एहतिजाज कंदी त पोइ जेको ज़ाहिर आहे त इहे सभु जेके बि उनजा वोटर, उनजा वर्कर, उनजा उम्मीदवार ऐं उनजा जेके ॿाहिरि लीडर आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तारियुनि जो या मुख़्तलिफ़ वञण जो खॼी वञण जो जेको थींदो उहो उनखे सहणो पवंदो। पर जेकॾहिं नथी करे तॾहिं बि उन्हनि लाइ वॾो मसइलो आहे ऐं जेकॾहिं रोडनि ते अचे थी तॾहिं बि वॾो मसइलो आहे। त सिर्फ़ु अव्हां नथा सम्झो त हिन फ़ैसिले जा बाक़ी जेकी अवाम आहे उन ते छॾे सिर्फ़ु PTI जे वर्कर्स ऐं उनजी हमदर्दनि सां ॻाल्हाइजे त हीउ फ़ैसिलो डीमोरल न कंदो PTI जे सपोर्टरनि खे त हफ़्तो अॻु में उनजो जेको बानी आहे अॻूणे वज़ीर आज़म खे 10 साल सज़ा थी वई आहे, यानी हाणे त उनजे पॉलिटिकल फ्यूचर जी ख़बर ई कोन्हे। उहो ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते। उहो मुंहिंजे ख़्याल में इहे जेके बि PTI जा कारकुन आहिनि जी उहे त इन ते उन्हनि खे इन फ़ैसिले खां को तजुब कोन हूंदो, उनखे को हैरत न थींदी, उन्हनि खे को सरप्राइज़ न थियो हूंदो। उन्हनि हिकिड़े तरीक़े सां इहो एक्सपेक्ट कयो पए त अहिड़े क़िस्म जो को फ़ैसिलो अची सघे थो। उन्हनि जे ज़हन में इहो बि हुयो त भई ठीकु आहे हाणे इहो असीं हिकिड़ो
टाइम बै करूं था ऐं ॻाल्हि अॻिते हले थी। इहो ई सभु आहे जो जेको पीटीआई जो हींअर जेको चेयरमैन आहे बैरिस्टर गोयल, जी हुन लगातार इहो पियो चए पिया असीं चूंड में हिसो वठंदासीं, असीं चूंडूं वठी रहिया आहियूं ऐं उन में का बि शइ कोन्हे। मतिलबु त हू इन क़िस्म जो इंडिकेशन ॾिए पियो त असीं हाणे जेको बि सिस्टम ठहे पियो, जेको बि हिन चूंडुनि जो नतीजो ईंदो, असीं हुनजो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पार्ट थियूं था। हाणे हिन नतीजे उहो जेको उहो हुनजो हिन सिस्टम जो पार्ट थियण वारी जेका ॻाल्हि आहे, उहो वधीक जेका आहे सा जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि या हुकूमत आहे या ॿिया जेके बि पीटीआई जा बुखार अथनि, उन्हनि जे लाइ क्या दुखी पई थिए जेकॾहिं इहो पार्ट थिए थो। जी सर, छो त ईंदड़ वक़्त में जेका बि हिते गेम थींदी उन में हिननि जो हिकिड़ो ॾाढो इम्पोर्टेंट रोल हूंदो। छो त का पॉलिटिकल पार्टी जेको सीनरियो आहे उन मुताबिक़ को वाज़ह अक्सरियत न पई खॼी सघे, त पोइ वरी बि ही जेके चूंडजे हूंदा जंहिंजो फिगर को बि थी सघे थो ऐं जेके मोहतात अंदाज़े सां जेको बि चवनि था, उहो इहो आहे त कंहिं बि सूरत में हुननि जो 35 खां 45 50 खनि सीटूं अचनि थियूं। 35 खां 45 ताईं जेके सीटूं आहिनि इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट थींदियूं, उहे हिकिड़ो पंहिंजो रोल प्ले कंदियूं। त इन जे करे जेको आहे उनखे वधीक इनखे यकीनी बणायो वियो आहे त इन इमरान ख़ान जी जेका इहा सज़ा इन हिकिड़ो हफ़्तो अॻु में थी वई। साॻी साहब हाणे अव्हां चओ पिया त पीटीआई जे हमदर्दनि या पीटीआई जा सपोर्टर्स पहिरियां खां ई ज़हन ठाहे वेठा त कुझु न कुझु थींदो, भला अव्हां लाइ अॼोको फ़ैसिलो हैरत जोॻो हुयो या अव्हांखे अजब लॻो त हीउ छा थी वियो, या अव्हां बि सम्झो पिया त अहिड़ो फ़ैसिलो ई अचण वारो हुयो? न, मुंहिंजो ख़्यालु हो त ही एॾी को तकड़ कोन कंदा, छाकाणि जो जेके कार्रवायूं थी चुकियूं हुयूं, इन ते जेके केस हलिया पिए, उन लाइ इन मौक़े ते को उहो इन फ़ैसिले जी मुंहुं न पियो उमेद कई। छाकाणि हिन में इहो बि अथव न त जेके वकील हिन जा हुया उहे त हलिया विया हुया, पोइ सरकारी तरफ़ सां जेके वकील मुक़ररु थींदा आहिनि डिफेंस काउंसिल फ्रॉम स्टेट, त उन जे लाइ जेको आहे सो उनखे थियो आहे, उन ते ज़ाहिर कई एतमाद जो इज़हार न पिया कनि ऐं इन जा लाइ लाज़मी तौर ते इहो थींदो त अॻिते हली जेको आहे सो उन्हनि खे हिन जो रिलीफ मिलंदो। पर बहरहाल मूं न पियो सम्झो त को इहो हींअर हिकिड़ो हफ़्तो अॻु में को इन ते या जजमेंट अची वेंदी। जेके पीटीआई जा कारकुन उन्हनि खे बि इहो कोन हूंदो हींअर अची वेंदी, उन्हनि जे हिन में इहो त भई केॾी महिल अची वेंदी, का ॻाल्हि कोन्हे, इहो त हिकिड़ो सिलसिलो आहे जेको पॉलिटिकल प्रोसेस हूंदो आहे, कीअं हलंदो। अरे सुर सांगी साहब, हाँ पंजाब की अगर पॉलिटिक्स से गाल कजे, पंजाब मिसाल पीटीआई जो अगर को गढ़ है या उन जो को असर है वो केपीके पंजाब में है, केपीके के थोड़ा साइड ते रखूं था, पंजाब की पॉलिटिक्स से गाल क्यों था पे, तो आम तासुर इहो है तो पंजाब जो वोटर वो घणे भांगे उन ॾे वेंदो है जो समझंदो है तो जेका पार्टी इक़्तिदार ॾे अचे थी पई या जेके इक़्तिदार में अचण जा वाज़े निशान हुजन या उन चांसिस हुजन, तव्हां छा था सम्झो त हिन भेरे त माहौल ईअं पियो लॻे त ॼण नून लीग इक़्तिदार में अचण वारी आहे, जंहिं तरीक़े सां लेवल प्लेइंग फील्ड उनखे मिलियल आहे, जंहिं तरीक़े सां उनजा जलसा थियनि था पिया ऐं जंहिं तरीक़े सां उन्हनि जूं स्पीचिस थियनि पियूं उन्हनि जे अॻुवाणनि जूं, तव्हां छा था सम्झो त अॼोको ही फ़ैसिलो उन सोच खे भला धकु हणंदो या उनजे स्पीड ब्रेकर जो किरदारु अदा कंदो त न हाणे भला पंजाब जो वोटर जेको आहे उहो ॿिए तरीक़े सां सोचे थो पियो? ॾिसो, पंजाब जो वोटर ज़ाहिर त कहिड़ो वोटर इहो वॾो सुवालु आहे ऐं कहिड़े इलाइक़े जो, कहिड़े क्लास या तबिके जो, इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। हीउ जेको 9 मई ते थियो या हुन खां इमरान ख़ान जी हुकूमत मां निकिरण खां पोइ जेको मामला थिया, उन में त इहो ई हो न त हिकिड़े पंजाब जे जेको मिडिल क्लास आहे उन हिकिड़े क़िस्म जी बग़ावत कई हुई। उन बग़ावत खे तव्हां एॾो इज़ीली जेको आहे सो न वठो था, न उनखे तव्हां इज़ीली उनखे दॿाए सघो था। हिन में सज़ा त बाक़ी जेको आहे सो इन इमरान ख़ान खे त सियासी तरह सां त वधीक हिकिड़ो ज़िंदह करे छॾियो आहे, वधीक रिलेवेंट बनाए छॾियो आहे। उते जेका सूरत हाल आहे उन में त इहा सूरत हाल आहे की इन सज़ा खां पोइ पाण नवाज़ लीग नून लीग जे बदिरां पीपुल्स पार्टी जे लाइ वधीक चांसिस थी सघनि था, छाकाणि जो बिलावल ज़रदारी, भुट्टो ज़रदारी उहो सॼो इहो पियो करनि त भई असीं जेकर ईंदासीं त पीटीआई जा जेके कारकुन गिरफ़्तार आहिनि, लीडर आहिनि, उन का सहूलियत ॾींदासीं, उन्हनि खे रिलीफ ॾींदासीं, उनखे आज़ादु कंदासीं वग़ैरह वग़ैरह। त उहो सॼो जेको आहे इहो टर्न ओवर होॾां बि थी सघे थो। इन जो जेको फौरी तौर ते फ़ाइदो जेको आहे उहो इहो थी सघे थो त पीटीआई वधीक प्रोवोक थिए, उनजा कारकुन वधीक प्रोवोक थियनि, वधीक जेको आहे जंहिंखे चऊं मच्छर थियनि, उहे इन जे ख़िलाफ़ु रिएक्ट कनि ऐं वधीक जेको आहे जज़्बे सां उन कनि त न ठीकु आहे, इहो त हर हालत में जेको आहे नून लीग खे त हराइणो आहे ऐं चलो पीपुल्स पार्टी आहे त उन खणी वोट खणी न ॾियनि। बिलावल जो ख़्यालु आहे त हुन जी अपील सां हुनखे वोट मिलंदा, पर जेकॾहिं वोट नथा बि ॾियनि
त पोइ इहो आहे त अॻिते हली करे हुनखे पार थी सघनि था। त पंजाब इहो सम्झे थो त जेकॾहिं हिनखे PTI जे उम्मीदवारनि खे बि वोट ॾियनि था त बि जहिड़ो कर हू इन सॼे जेको हुकूमत ठाहिण में या पावर गेम आहे उन में हिकिड़े पार्ट जे तौर ते हू रहनि था। त हू पंहिंजो रोल इन तौर ते प्ले कंदा बजाए इन जो डायरेक्ट हुकूमत में अची करे उनखे रूल करण जे बदिरां ईअं बि करे सघनि था। अच्छा सुहिल सांगी साहब, हाणे हिकिड़ो सवाल इहो बि जुड़े थो पियो त जॾहिं अवां इहा ॻाल्हि कयो था पिया त PTI घणे भाङे उन नौजवाननि खे चार्ज कयो आहे या उन ते पंहिंजा असर छॾिया आहिनि या उन्हनि खे उन सियासी नर्सरी मां कढे आई आहे या उन जे निशाने ते PTI जी टारगेट उहा यूथ आहे, त पोइ उहा यूथ फ़क़ति KPK ऐं कमू शहीद खां अॻिते छो न पई अचे? उहो PTI जो जेको नेरेशन आहे उहो कमू शहीद खां हेॾे सिंध जे पासे ॾे एॾो असराइतो छो न पियो ज़ाहिर थिए? ॾिसो, PTI ऐं हुनजे लीडर हिन पासे तवजह बि न ॾिनो। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सिंध जो जेको मिडिल क्लास जो माण्हू आहे या जहिड़े क़िस्म जे सेक्शन खे उते पंजाब ऐं KPK में हुन इमरान ख़ान अपील कई आहे या हुनखे अटैक कयो आहे, सिंध में जेको उहो सॼो तबिको आहे उहो ऑलरेडी अटैक आहे पीपुल्स पार्टी सां, बल्कि पीपुल्स पार्टी सां हिकिड़े तरह जंहिंखे चइनि कमिटेड आहे, उन सां वटि कमिटेड आहे या फाथल आहे, जेको बि तव्हां उन में टर्म यूज़ करे सघो था, त उहो आहे। तंहिंजे करे हू उहा सॼी हेठि न लही सघी। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त सिंध त कॾहिं बि जेके बि जंहिंखे पाण आम तौर ते चवंदा पंजाब बेस्ड पार्टी, त उन्हनि जो त कॾहिं बि हू फोकस बि कोन रहियो आहे। ऐं नतीजे में इहो थींदो आहे त इहो सम्झो वेंदो भई जेको पंजाब बेस्ड पार्टी आहे उहा सिंध जी दोस्त न हूंदी। पोइ इहा भई सिंध जी दोस्त उहा ई थी सघे थी जेको सिंध बेस्ड हुजे। पीपुल्स पार्टी सिंध बेस्ड आहे ऐं उहा अहिड़ी पार्टी आहे जेका मर्कज़ ताईं वञे थी, त इहो हिते जे माण्हुनि खे वधीक सवलो बीहे थो। ऐं हिन इमरान ख़ान खां अॻु में मतिलबु त ख़ुदि नून लीग ऐं हुन लीडरनि बि सिंध जे मामलनि ते का बि संजीदगी अख़्तियार न कई आहे। जिते को पार्टी तंज़ीमूं ठाहिण या ख़ुदि जेके सिंध जा इशूज़ आहिनि उन ते हू एक्ट करणु या पंहिंजूं जेके पॉलिसी आहिनि उन में सिंध जेका आहे त हुनजी तमामु लीस्ट प्रायोरिटी ते रही आहे। सो मच सो जो गुज़िरियल भेरे वारी नवाज़ शरीफ़ जी जेका हुकूमत हुई 2013 जेका ठही, उन में त उहे MP MNA बि जेके नवाज़ लीग सां गॾु बीठा हुया उहे त उते अलाए सुम्ही उन्हनि जा चवनि था चयूं त असां पासा सुझी पिया आहिनि ऐं उहे जेको असां लीडर आहे हुनखे मुलाक़ात जो टाइम ई कोन ॾिनो। मगर अहिड़े क़िस्म जा कई वाक़िया हू थींदा रहंदा आहिनि। त पीपुल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि खे वधीक ईंदी पवे थी। पंजाब बेस्ड पार्टियुनि जे निस्बत सिंध जे माण्हुनि खे पीपुल्स पार्टी मां सम्झे पिया त वफ़ाक़ में ॾाढी ईज़ी सम्झे पई। इहो सबबु आहे त PTI ऐं ॿियूं पार्टियूं जेके आहिनि उहे सिंध में पंहिंजो ख़ासि असरु नाहे ॾेखारे सघियूं। वॾी महिरबानी सुहिल सांगी साहिबु। वञण त अॼु साइफ़र केस में PTI जे बानी अॻूणे वज़ीर आज़म खे ऐं अॻूणे वज़ीर ख़ारिजा खे 10 साल जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। हाणे हिन जा जेके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पवंदा उन ते सुहिल सांगी साहब खां मां तफ़सीली ॿुधो ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हाणे PTI जे वोटर्स लाइ हिकिड़ो इम्तिहान इहो पिणु आहे त उहो अॼोके फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु जीअं माज़ी में फ़ैसिला आया आहिनि ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु पॉलिटिकल वर्कर्स रोडनि ते निकिरी ईंदा आहिनि, एहतिजाज धरना ॾींदा आहिनि या अॼोके पंहिंजे पाण जी एनर्जी बचाइनि ऐं पोइ इन फ़ैसिले ते पंहिंजी राय जेका आहे उहा 10 फ़रवरी ते ॾियनि। हाणे PTI कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार करे थी पई इहो त उन ते ई आहे। इन जा अॼोके फ़ैसिले जा जेके क़ानूनी पासा आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि, PTI वटि हाणे ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि, हिन फ़ैसिले खे किथे किथे चैलेंज करे सघिजे थो। प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब, पाण कंहिं तारीफ़ जा मुहताज न आहिनि, मुमताज़ कानूनदान आहिनि। ख्वाजा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अब फैसला आ गया है, ये मतलब पहली मरतबा ऐसा नहीं है कि किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फैसला आया हो और उसको सज़ा आई हो, बाकी वज़ीर आज़मों को भी सज़ा मिली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाकी वज़ीर आज़म की सज़ाओं से थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि ये साइफ़र का मामला है, इंतहाई अहम मामला था, 10-10 साल सज़ा तो हुई है। कहाँ चैलेंज किया जा सकता है सर? इसका अगला लाएअमल क्या होगा, मुआज़ क्या होगा सर? ये अपीलेबल ऑर्डर है जी सर। और इसमें फर्स्ट अपील एज ए मैटर ऑफ राइट अलाउड है और ये जाएगी इसमें हाई कोर्ट के डबल बेंच में। और जो हमारी प्रैक्टिस है नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में फर्स्ट अपील को ऑटोमेटिक ही एडमिट कर लेते हैं, अपीयर होना पड़ता है, अपील लगा के दे हैव टू मेक आउट द केस। और उसके बाद कोई बहुत रेयर मिसाल है जिसमें अपील लिमनी में डिसमिस हो जाए या डिक्लाइन हो जाए, वो ये है कि एडमिट हो जाती है फॉर रेगुलर हेयरिंग
फिर सुनने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो निकलेगा डीबी के पास। अपील है। बाकी इसमें यह है कि चूंकि सजा 10 साल है, तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस ये है कि अगर सजा 5 साल से कम होती है जी सर, तो फिर यह है कि ड्यूरिंग अपील जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो जाती है एज ए मैटर ऑफ रूटीन। और अगर 5 साल से ऊपर है तो देन दैट इज एन एक्सेप्शनल केस एंड यू हैव टू मेक आउट केस फॉर गेटिंग सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस ऑटोमेटिक जो है सस्पेंड नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद फिर इनके लॉयर्स जो है आर्ग्यू करेंगे एंड इन केस द केस इज मेड आउट तो फिर इनकी सस्पेंशन सस्पेंड हो जाएगी। फिर ये कन्विक्ट प्रिजनर्स की बजाय वो कच्चे कैदियों में आ जाएंगे और फिर वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं वो बन जाएंगे। अभी फिलहाल तो दोनों पक्के कैदी हो गए हैं। अच्छा, तो इस वक्त कन्विक्ट प्रिजनर्स। जी सर, सर इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो ये है कि वो अब मुजरिम बन चुके हैं। हाँ सर, हाँ जी, महरम से मुजरिम हो गए हैं। अच्छा, एक नुक्ता लग गया नीचे सर, मुलजिम से मुजरिम हो गए। अच्छा ख्वाजा साहब अब ये बताइएगा कि इस केस में इमरान खान का पीटीआई चेयरमैन का 342 का बयान तो हुआ है, लेकिन आज उनके वकील वहां मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। तो क्या आप हमें ज़रा इस चीज़ की रहनुमाई कीजिएगा कि क्या बगैर वकील के ये लाजमी होता है कि किसी भी केस में वकील को सजा के वक्त लाजमी हो, या ये इतना ज़रूरी नहीं होता? नहीं, ये सर ट्रेडिशनल है। हौसला देने के लिए वकील होता है, क्योंकि उस दिन कोई उसकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है हाजिर होने की। ही मे एब्सटेन फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट। और कई लोग वैसे भी अवॉइड कर जाते हैं उसमें, क्योंकि जाहिर है जिसको सजा होती है सम टाइम ही मे बी हार्श या टू द लॉयर और ही मे अटैक, ही मे डू एनीथिंग, तो लोग अवॉइड कर देते हैं। और कुछ लोग जानबूझ के कहते हैं कि भाई उस दिन तो लाजमी होना चाहिए, ताकि जब सजा सुनाई जाती है तो उसको जप्पी शप्पी डाल के तसल्ली देते हैं कि यार कोई बात नहीं, आगे अपील है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में छूट जाएगा। तो तसल्ली भी पार्ट ऑफ ट्रायल होती है। ठीक है ख्वाजा साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हम मजीद भी आपसे इस हवाले से बात करेंगे। सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान आबिद साहब मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, मुसन्निफ़ हैं और सियासत पे उनकी बहुत गहरी नज़र है। सलमान साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। सलमान साहब, आज कोई हैरत हुई आपको ये फैसला सुन के, या आप पहले सोच रहे थे या आपके जहन में पहले था कि इलेक्शन से पहले इस तरह का फैसला आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो एक फैशन बन गया है कि हमें पहले से पता होता है कि कौन सा जज क्या फैसला करेगा, और ये फैसला भी मुतवक्का था। और खुद इमरान खान साहब जो है 4 दिन पहले बता चुके थे कि उनको सजा सुनाई जाने वाली है, और कल ही उन्होंने कहा था ये मैच भी फिक्स्ड है, उनको सजा सुना दी जाएगी। तो मेरे लिए कोई हैरानगी का पहलू नहीं है, बल्कि मेरी हैरानगी का पहलू ये है कि कहा यह जा रहा था कि उनको सजाए मौत और शाह महमूद कुरैशी को उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन वो 10 बरस की सजा जो है वो सुनाई गई है। और जो प्रोसेस इख्तियार किया गया है उसमें काफी उजलत का मुजाहरा देखने को मिला है कि कल रात गए तक सेशन होता रहा और अदालती कार्रवाई चलती रही। तो वो जाहिर करता है कि बहुत फैसला पहले कहीं हो गया था कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा सुनानी है। अब ये क्योंकि हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, और जो आज मैंने बहुत से कानूनी माहिरीन की गुफ्तगू सुनी है उनके बकौल कि इसके प्रोसेस में काफी लकूनात है, मसाइल हैं, और ये केस हाई कोर्ट में जब जाएगा तो शायद सस्टेन न कर सके। लेकिन बहरहाल उनको सजा सुना दी गई है, और वो अभी इस वक्त तो मुजरिम हो गए, और वो बाकायदा जिसे कहते हैं कि अदालती प्रोसेस के तहत ही अब उनकी बचत होगी। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट उनको क्या रिलीफ देता है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले ये फैसला सुनाया गया है। और इसका फायदा इमरान खान को भी हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में हमदर्दी का पहलू जो है वो उनके सपोर्टर्स में और ज्यादा बढ़ भी सकता है। और ये ख्याल है कि, और ये PMLN के कुछ लोगों ने कहा भी है कि इस फैसले से इंतखाबी नताइज पर हमारे लिए कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो सलमान आबिद साहब, जब आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट होगा इलेक्शंस पे, तो एक साइड ये भी नहीं हो सकती कि PTI का वो सपोर्टर जो इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि कहाँ जाना चाहिए, वो डीमोरल हो सकता है आज के फैसले से? देखिए, ये जो मंतक है ना कि जी PTI का वोटर जो है वो डीमोरलाइज हो गया है या कंफ्यूज है, वो कोई कंफ्यूज नहीं है। PTI का वोटर या तो इमरान खान को वोट डालने और उनके आजाद उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए बाहर निकलेगा, या वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा और वोट डालेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि PTI का वोटर
इमरान खान का हामी जो है वो PMLN को या पीपल्स पार्टी को वोट डालेगा, वो डालेगा तो PTI को वोट डालेगा या घर बैठेगा। तीसरा उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होंगे, आप समझ रहे हैं कि चले उनकी हमदर्दी बढ़ेगी? पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ये है कि आपको मालूम है कि माजी में भट्टो साहब का अदालती फैसले के जरिए उनको कत्ल किया गया था जी। वो जो फांसी थी वो एक अदालती फैसले के तहत एक सियासी फैसले की बुनियाद पर हुई थी जी। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ भी माजी में जो फैसला हुआ था 2018 के इंतखाबात से पहले वो भी एक सियासी फैसला था और कानून का सहारा लिया गया, इदारों का सहारा लिया गया। और अब भी 2024 के इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान साहब को ये सजा सुनाई गई है। तो अगर आप तारीख का पहिया देखें तो लगता ही है कि हमने कोई सबक नहीं हासिल किया, हम उसी दायरे के अंदर ही अपना सफर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इदारों को, अदालतों को और बहुत सी चीजों को हम अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, किसी की मुखालफत में या किसी की हिमायत में इस्तेमाल करते हैं। इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसमें और ज्यादा कशीदगी के पहलू पैदा होंगे। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने नवाज शरीफ का जिक्र किया और उनकी सजा का जिक्र किया, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ऐसे लग रहा है जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, एक ही केस है उसके रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं और उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि सर मियाँ साहब का जो नरेशन था, एक के मुझे क्यों निकाला, और फिर उन्होंने ये उनका बयानिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे मेरी वजीर आजम शिप चली गई, फिर मुझे कैद किया गया, फिर मुझे सज़ा सुनाई गई। अब जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं 10-10 साल सज़ा, तो वो मियाँ साहब का जो नरेशन है उसको भी आप समझ रहे हैं कि एक तरफ से डाउन हो रहा है, उसकी सुनाई कम दी जा रही है, जब दूसरी तरफ इस तरह के केसेस आएंगे। मियाँ साहब का कोई नैरेटिव बाकी नहीं बचा। मियाँ साहब तो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके लंदन से पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और जिस तरह से वो चाहते थे चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। तो वो जो वोट को इज्जत का बयानिया है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाली नई डील के अंदर कहीं गुम होकर रह गया है। और देखिए ना, तारीख का ये भी एक सबक है कि कोई सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता है, या इस्टेब्लिशमेंट उसको अपना मुखालिफ समझ लेती है। कभी वो नवाज शरीफ की शक्ल में होता है, कभी वो इमरान खान की शक्ल में होता है, कभी वो जरदारी साहब की शक्ल में होता है। तो ये जो हमने खींचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे सियासतदान जो है वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर मिल जाए तो सब अच्छा होता है, अगर ना मिले तो फिर वो एक नया मुतबादल बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं जो कामयाब नहीं हो पाता। अच्छा ख्वाजा साहब, ज़रा ये बताइएगा कि आज का जो फैसला है वो बहुत मुख्तसर और ज़बानी है, जब वो डिटेल में आएगा तो हम उस पर और मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब ये हाई कोर्ट में जाएगा, बेंग आप हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, क्या वहाँ पे जो ग्राउंड बनाया गया है हुकूमत की जानिब से वो वहाँ पे कायम होगा और वहाँ पे ये फैसला बरकरार रहेगा, या आपको लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद इसकी सूरत चेंज हो सकती है? जी ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, आपकी आवाज़ आप ज़रा माइक करें। मुझसे पूछा आपने? जी 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 प्लीज़। जी बताइए कि ख्वाजा साहब अब जब ये हाई कोर्ट में जी 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 प्लीज़ जी, अच्छा आप पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाके क्या इसकी नौयत को चेंज हो जाएगी? जी जी जी। नहीं, देखिए हाई कोर्ट तो क्या करता है कि इसमें ना कोई फ्रेश एविडेंस रिकॉर्ड होती है, ऑलरेडी जो रिकॉर्ड हो गई है जजमेंट एविडेंस और जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट हो गया है उस पर एक जजमेंट आ गई है, उसको कहते हैं इम्प्यूज्ड जजमेंट। यानी वो जजमेंट जिसको IMPUNGED इम्प्यूज्ड जजमेंट, यानी वो जजमेंट उसको चैलेंज किया गया है। अब ये चैलेंज शुदा हो जाएगी वहां पे, और बाकी उन्होंने अपने पास कोई चीज ऐड नहीं करनी। उन्होंने जो अपील में सिर्फ ये बताना होता है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जजमेंट देने में क्या गलती की है। तो जजिस जो लॉयर्स आएंगे वो पॉइंट आउट करेंगे, पहले तो वो ट्रायल की गलतियां बताएंगे, ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ये वाला लीगल राइट था वो नहीं हुआ, और एंड में जो है वो ये एविडेंस पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे कि ये पोर्शन जो एविडेंस के एक्यूज की फेवर में थे इनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, लिहाजा वो ये बहस होती है। फिर अदालत देखती है कि वेदर द एविडेंस हैज बीन प्रॉपरली रेड बाय द ट्रायल कोर्ट जज एंड ही हैज अप्रिशिएटेड इट प्रॉपरली और नॉट। और अगर उसने प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर हाई कोर्ट में 2 जज होते हैं, वो फिर अप्रिशिएट करेंगे उस एविडेंस को अपने हिसाब से। वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और मोर पावर्स होती हैं, और ट्रायल कोर्ट के जज से ज्यादा ऊपर होते हैं। तो उनकी फिर जो फाइनल एप्रिसिएशन है दैट इज अगेन चैलेंजेबल इन द सुप्रीम कोर्ट। उसको कहते हैं सेकंड अपील,
क्रिमिनल लॉ में सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट भी काफी कम है, उसमें लीव टू डिफेंड की दरखास्त देनी पड़ती, CPLA, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फॉर लीव टू डिफेंड। अगर आपको इजाजत मिल जाएगी तो फिर ये सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। भुट्टो साहब ने अपने केस में बड़ी गलती ये की थी कि सेशन ट्रायल डिक्लाइन करवा के डायरेक्ट ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट में चलवाया था, और उससे क्या हुआ, एक राइट ऑफ अपील जो था खत्म हो गया था। अब जैसे हाई कोर्ट का फैसला हुआ तो अपील वाज इन द सुप्रीम कोर्ट, सारा मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, और वहां से फिर 3 और 4 का जजमेंट आ गया और वो उनके खिलाफ चला गया। फिर रिव्यू फाइल किया तो रिव्यू पूरे 7 के 7 जजों ने डिसमिस कर दिया। फिर वो यूं गिनते थे, वो कहते थे 7 जज रिव्यू के और 3 जज दूसरे, तो 10 जजों का फैसला भुट्टो साहब की फांसी के हक में। तो दिस इज हाउ भुट्टो साहब वाज अनफॉर्चुनेटली हैंग। जी, अरे सलमान आबिद साहब, अब यहाँ जी प्लीज प्लीज ख्वाजा साहब आप कंटिन्यू रखें प्लीज। हाँ, अब ये है कि अब ये जहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह 90% इसमें चांसेस है कि ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी हाई कोर्ट लेवल पे, DB लेवल पे, और अगर खुदा ना खास्ता तो इसमें लीव भी ग्रांट हो जाएगी, क्योंकि ये VIP केस है। इतने बड़े केसेस में बहुत एहतियात होती है, आखिर तक आखिरी जुमला तक पढ़ा जाता है कि कोई मिस कैरेज ऑफ ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की जजमेंट्स जो है इंटरनेशनली वॉच होती हैं, और उसी से फिर हमारी इंडिया का जुडिशरी में इंडेक्स में नंबर आता है। अभी पता नहीं माशाल्लाह 140-50 है कितना है, तो अगर अच्छी है हमारी जज तो फिर वो ऊपर आ जाएगा, हो सकता है 120 पे आ जाए, 110 पे। चले आप एक और उम्मीद भी दिला रहे हैं। सलमान आबिद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? यार बुलंद हो जाएगा सर। जी सलमान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम अब इलेक्शन के बाद किसी भी सूरत में नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, उनके साथ हम मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। आपको लगता है कि ये वाकई पीपल्स पार्टी ने ये स्टैंड लिया है, या ये भी एक पॉलिटिकल स्पीच की तरह ही है, इलेक्शन के बाद सूरत हाल चेंज हो सकती है? डिपेंड करता है कि जो नंबर्स आएंगे इलेक्शन के बाद उसमें पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और PMLN को कितनी सीटें मिलती हैं, और ये जो आजाद अरकान PTI के ये कितनी सीटें लेते हैं। क्योंकि बज़ाहिर तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए PMLN की और PMLN को पीपल्स पार्टी की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन अगर आजाद और अरकान का नंबर बढ़ेगा तो शायद पीपल्स पार्टी वो गेम भी खेलने की कोशिश करे कि मुतबादल कुव्वत के तौर पर खुद को पेश करे। अब ये कहना कब्ज़ वक्त है। इससे पहले भी माजी में आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, और उससे पहले भी नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे, और जरदारी साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे। लेकिन जिस वक्त आपके सामने ऑप्शन कम हो तो फिर आप समझौते करते हैं और फिर हुकूमत बना लेते हैं। तो इसलिए कोई बईद नहीं, इस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN जैसे PDM की हुकूमत थी उसी तरह की हुकूमत में इत्तेहादी के तौर पर पीपल्स पार्टी भी काम कर सकती है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, ख्वाजा नवीद साहब, सोहेल सांगी साहब हमारे ट्रेंड मौजूद में जी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन वहाँ साइफर केस के हवाले से अॼु PTI जे बानी अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं शाह महमूद कुरैशी जो अॻूणो वज़ीर ख़ारजा आहे उनखे 10 साल अदालत सज़ा ॾिनी आहे। PTI फ़ैसिलो कयो आहे त हिन सज़ा खे, हिन अॼोके फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में चैलेंज कंदा, ऐं हुन हवाले सां अॼोके फ़ैसिले जा पॉलिटिकली ऐं कानूनी इम्पैक्ट कहिड़ा पवंदा उन ते ॾाढो तफ़सीली तौर ते असांजे पैनलिस्टनि जी ॻाल्हि ॿुधी। हाँ PTI कहिड़ो फ़ैसिलो थी करे, कहिड़ी हिकमत अमली इख्तियार थी करे, इहो त उन ते ई आहे। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में ही पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।